क्रिया विशेषण। राम जल्दी जल्दी बोलता है, रजनी चुपचाप चली गई, रेहान बहुत तेज दौड़ेगा। इन वाक्यों में बोलता, चली गई और दौड़ेगा क्रियाएं हैं। जल्दी जल्दी, चुपचाप एवं बहुत तेज ऐसे शब्द हैं जो क्रियाओं के पहले लगकर इनकी विशेषता बता रहे हैं। ऐसे शब्दों को क्रिया विशेषण कहते हैं। जो शब्द क्रिया की विशेषता बताते हैं क्रिया विशेषण कहलाते हैं। जैसे, वह अचानक गिर पड़ा, पिताजी सीधे बैठे हैं, बस अभी अभी आई है, मोहित यहाँ रहता है। उपर्युक्त वाक्यों में अचानक, सीधे, अभी अभी और यहाँ आदि शब्द विभिन्न क्रियाओं की विशेषता बता रहे हैं, अतः ये शब्द क्रिया विशेषण है। क्रिया विशेषण के भेद। क्रिया विशेषण के 4 भेद होते हैं। कालवाचक क्रिया विशेषण, स्थानवाचक क्रिया विशेषण, रीतिवाचक क्रिया विशेषण, परिमाणवाचक क्रिया विशेषण। कालवाचक क्रिया विशेषण। जो शब्द क्रिया के होने या करने के समय काल की विशेषता बताते हैं वे कालवाचक क्रिया विशेषण कहलाते हैं। जैसे, सुबह से लगातार वर्षा हो रही है, अब ट्रेन छूटने वाली है। उपर्युक्त वाक्यों में सुबह, अब आदि क्रिया विशेषण शब्दों से समय का बोध हो रहा है, अतः ये कालवाचक क्रिया विशेषण है। अन्य उदाहरण, हम कल आगरा चलेंगे, यहाँ परसों क्रिकेट मैच होगा, बच्चा रात भर रोता रहा, खेल कुछ देर में शुरू होने वाला है। कालवाचक क्रिया विशेषण की पहचान के लिए कब आधारित प्रश्न पूछने पर क्रिया के संपन्न होने का समय पता चल जाता है। जैसे, ट्रेन अब छूटने वाली है। स्थानवाचक क्रिया विशेषण। जो शब्द क्रिया के होने या करने के स्थान का बोध कराएं उन्हें स्थानवाचक क्रिया विशेषण कहते हैं। जैसे, अंदर, बाहर, बाईं ओर, दाईं ओर, आर पार, आस पास, यहाँ वहाँ, इधर उधर, समीप आदि। कस्तूरी हिरण की नाभि के अंदर पाई जाती है, इधर उधर मत देखो। उपर्युक्त वाक्यों में के अंदर एवं इधर उधर शब्दों से क्रिया के संपन्न होने के स्थान का बोध होता है, अतः ये स्थानवाचक क्रिया विशेषण है। अन्य उदाहरण, वह बहुत दूर चला गया था, मेरी दाईं ओर मेरा भाई खड़ा होगा, शेर आसपास ही घात लगाए हुए हैं, सोहन बाहर खेल रहा है। स्थानवाचक क्रिया विशेषण की पहचान के लिए कहाँ आधारित प्रश्न का उत्तर क्रिया विशेषण के रूप में मिल जाता है। जैसे, कहाँ मत देखो, उत्तर इधर उधर। रीतिवाचक क्रिया विशेषण। जिन क्रिया विशेषण शब्दों से क्रिया के होने की विधि का बोध होता है उन्हें रीतिवाचक क्रिया विशेषण कहते हैं। जैसे, तेज, शीघ्र, धीरे धीरे, भली भांति, जैसे तैसे, फटाफट, ऐसे, मुस्कुराकर, हाथों हाथ, फर्राटे से आदि। अतिथि का मुस्कुराकर स्वागत करो, मेरी भली भांति जांच कीजिए। उपर्युक्त दोनों वाक्यों में मुस्कुराकर और भली भांति शब्द क्रिया के घटित होने की विधि का बोध करा रहे हैं, अतः ये रीतिवाचक क्रिया विशेषण है। अन्य उदाहरण, वह धीरे धीरे चलने लगा, बिजली अचानक गुल हो गई, सारा माल हाथों हाथ बिक गया। बात को हंसकर मत टालो। रीतिवाचक क्रिया विशेषण की पहचान के लिए कैसे पर आधारित प्रश्न पूछने पर क्रिया के करने की रीति का बोध हो जाता है। जैसे, अतिथि का स्वागत कैसे करना चाहिए? अतिथि का स्वागत मुस्कुराकर करना चाहिए। परिमाणवाचक क्रिया विशेषण। जिन क्रिया विशेषण शब्दों से क्रिया के परिमाण का पता चलता है उन्हें परिमाणवाचक क्रिया विशेषण कहते हैं। जैसे, थोड़ा, बिल्कुल, अधिक, काफी, केवल, बहुत, कम, तनिक, न्यून, जितना, ज्यादा, उतना, कितना आदि। इस बार अधिक बर्फ पड़ी है, समझदार लोग कम बोलते हैं। उपर्युक्त वाक्यों में अधिक और कम क्रिया के परिमाण का बोध करा रहे हैं, अतः ये परिमाणवाचक क्रिया विशेषण है। अन्य उदाहरण, आपने बहुत कम खाया, उसके पास पर्याप्त पैसा है, यह धन मेरे लिए काफी है, उमेश बिल्कुल सही कह रहा है। परिमाणवाचक क्रिया विशेषण की पहचान के लिए कितना अथवा कितनी आधारित प्रश्न पूछने पर
उत्तर के रूप में परिमाण का पता चलता है। जैसे उमेश कितना सही कह रहा है, उमेश बिल्कुल सही कह रहा है। हमने सीखा क्रिया की विशेषता बताने वाले शब्दों को क्रिया विशेषण कहते हैं। क्रिया विशेषण के 4 भेद होते हैं: कालवाचक, स्थानवाचक, परिमाणवाचक और रीतिवाचक। भाषा कौशल, बातों बातों में। माँ, आज हमें अध्यापक जी ने क्रिया विशेषण के भेद पढ़ाए थे। अच्छा, कितने भेद होते हैं क्रिया विशेषण के? क्रिया विशेषण के 4 भेद होते हैं। कौन कौन से? कालवाचक, स्थानवाचक, रीतिवाचक व परिमाणवाचक। बातों बातों में हमने सीखा कि क्रिया विशेषण के 4 भेद होते हैं: कालवाचक, स्थानवाचक, रीतिवाचक व परिमाणवाचक। शिक्षण संकेत: शिक्षक छात्रों को सभी प्रकार के विशेषण शब्द मिलाकर दें तथा विशेषण के भेद के अनुसार उन्हें छँटवाएं।